नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगले आने वाले 3 दिनों में यह एक चीज भूलकर भी किसी को नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो हम आपको बता दें कि आप जीवन में अपनी इतनी बड़ी भूल कर बैठेंगे कि आप सारे जीवन में बैठकर पछताएंगे और आपका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, और खुद ही मुसीबतों को मोल ले लेंगे। और आपको हम एक बात और बता दें दोस्तों कि मेरी बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमने आपकी राशि के बारे में अध्ययन किया है कि इस समय आपको कौन से कार्य करना उचित है, कौन से कार्य करना अनुचित है और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करना है। आपकी राशि के अनुसार ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भी आवश्यक बातें निकल कर मेरे सामने आई हैं, बस हम आपको वही बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मन लगाकर देखना और बिल्कुल एकांत में बैठकर देखना, जिससे आप हमारी पूरी बात को आसानी से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को समझें कि हम रात दिन मेहनत करने के बाद आपकी राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर आपको हर संकट से छुटकारा पाने के लिए बताते हैं कि हमारे इस राशि के जातकों को कैसी परेशानी से निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अपने कीमती समय निकालकर इसको देखने के लिए कह रहे हैं और वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा सुनना है और आपको अपने जीवन में उतारना भी है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको आपके मुताबिक अच्छे परिणाम मिल सकें और ढेर सारी खुशियां मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद मिले और खूब सारी धन संपदा मिले, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हों। जी हाँ दोस्तों, हर जातक की यही अभिलाषा होती है। दोस्तों, अब आपको इतनी सब बातें सुनकर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा, मन ही मन यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह ऐसी कौन सी चीज है जिसको देने के बाद हमारा पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस चीज के बारे में आप सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इस चीज को देने से कौन सा ग्रह नाराज हो जाएगा या फिर इस एक चीज को देने से कौन सा ग्रह मना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा बताएंगे। वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। बाबा भैरव सरकार आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे इस राशि के जातकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, सभी का कल्याण हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको हम उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब आप इस चीज को किसी को देते हैं तो आपकी बुद्धि और दिमाग भी इस तरह का काम करने लगता है कि आपका गलत मार्ग दिशा मिलना शुरू हो जाती है, जिससे आपका बना बनाया कार्य बिगड़ने लगता है। और जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को नर्वस और कमजोर महसूस करने लगते हैं। और आप दोस्तों जब इस चीज को किसी को दे देंगे तो वह आपको अपनी ओर खींचेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल बताती है कि आपको इसको अपने पास बड़ी ही सावधानी पूर्वक रखना है, किसी भी तरह अपने पास सुरक्षित रखना है। भूल करके भी इन 3 दिनों के अंदर किसी को नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको इस चीज को देने के लिए मजबूर करेंगी, क्योंकि आपके पास ऐसे ग्रहों का योग बनेगा कि आप देने के लिए आतुर होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर जो समझदार लोग हैं वह अपने विवेक से काम लेते हैं तो वह संभल जाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई जातक बहुत ही संपन्न और धनवान होते हैं, फिर उनके जीवन में कभी ऐसा भूकंप सा आता है कि वह अपनों दोस्तों से बुराई और बैर हो जाता है और रिश्ते नातेदारी भी टूटने के कगार पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सब ग्रहों का कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब अब आपकी आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने मूल रूप में देखेंगे कि आपकी यारी दोस्ती या नाते रिश्ते सब आपकी आवक से ही जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, बेरोजगार होते हैं, कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनसे दुनिया वाले किस तरह का व्यवहार और बर्ताव करते हैं, यह तो आप भली भांति जानते होंगे और असली आंखों से भी देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे मजाक
उड़ाते हैं लोग। और क्या लोग ऐसे कमजोर तबकों के लोगों को अपने पास बिठाने तक में भी अपना अपमान समझते हैं, चाहे फिर आपका करीबी भाई और रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आजकल की दुनिया ही ऐसी है। बस दोस्तों, यह तो केवल माता लक्ष्मी जी का ही कमाल है। जिस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हो तो लोग उसी को आजकल भगवान मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गरीब या कंगाल हैं तो लोग आपसे कोई रिश्ता नहीं चलाना चाहता है। आपके पास बैठने में भी अपने समय की बर्बादी को ही समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हम अब यही कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी इस प्रकार का कोई समय ना आए, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा समय देख चुके हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन माता रानी की कृपा से अब आप सही और ठीक ठाक चल रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि अब आपको दोबारा कभी इस तरह का समय झेलना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि आपको दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। यह छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को बर्बाद करके रख देती हैं और अनावश्यक परेशानी में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मानो बहुत बड़ी चीज है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो एक छोटी सी दवा से हमें आराम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ठीक भी हो जाते हैं। इसी तरह बहुत ही अनुभवी साधकों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और सब मानते भी है और हमने स्वयं भी अनुभव करके देखा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को नोट कर लेना कि संध्या के समय सफेद वस्तु को किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है। हम यह नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि कभी नहीं देना है, लेना देना तो सबको पड़ता है, बस संध्या के समय नहीं देना है दोस्तों। जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, सफेद कपड़ा है या सफेद वस्त्र है, कभी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों यह समय शुक्र को समर्पित होता है और दोस्तों इन चीजों का संबंध शुक्र से होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन चीजों का लेन देन संध्या के समय करते हैं तो शुक्र महाराज का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है और आपके घर पर शांति भंग होने लगती है और अशांति फैलने लगती है, मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि दोस्तों आपका आनंद भरा जीवन अनावश्यक दुखी होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बता दें कि संध्या के समय रुपया पैसा का लेन देन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों संध्या का समय एक ऐसा समय है कि इस समय कई ऐसे योग बनते हैं कि जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए ही आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो इस बात को जानते हैं और मानते भी है वह आपको कभी भी रुपया पैसा का लेन देन शाम को संध्या के समय नहीं करते हैं। किसी भी तरह टाल देते हैं कि अभी नहीं है और कल ले लेना, अभी बैंक से निकाल नहीं पाए, कई तरह के बहाने बनाते हैं, जबकि घर पर पैसा रखा होता है और अगले को महसूस भी नहीं होने देते। जी हाँ दोस्तों, वह समझदार जातक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि कई माताएं बहनें अपने घर में झाड़ू लगाती हैं तो उनको कभी भी बाहर की तरफ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर की दहलीज से अंदर की ओर ही झाड़ू लगाकर कचरे को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे अंदर की झाड़ू भी अंदर रहेगी। और दरवाजे की सफाई के लिए दूसरी झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। दरवाजे वाली झाड़ू से अंदर कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी घर की झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे दोस्तों कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह गलत है और इससे आपके पास दरिद्रता आती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको अपने पास ही रखना है और एक बात का ख्याल रखना है कि आपको इन 3 दिनों तक बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है। किसी से भी लेन देन करने के बारे में सोचना नहीं है, कम से कम लेन देन करें, कहीं आप इस चीज को धोखे से न दे दें किसी को। हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुमूल्य चीज के बारे में जो इस समय 3 दिन तक किसी को नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जातक बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं किसी कारण से हम आपको सुख समृद्धि लाने के लिए एक और बड़ा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। कारण कोई भी हो, आपको यह एक कार्य कर लेना है तो आपके आधे से ज्यादा दूर हो जाएंगे सारे कष्ट। बिल्कुल आपके रास्ते के मुताबिक है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र में यानी लोटा में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। और दोस्तों प्रातः काल उठकर नहाने के बाद तुलसी के पौधे को चढ़ा दें तो दोस्तों आपकी धीरे धीरे सभी परेशानी दूर हो जाएगी
और जी हाँ दोस्तों, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर काबू पाने वाला आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्रोध मनुष्य को जलाकर रख देता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध मनुष्य के शरीर को उसी प्रकार जला डालता है जिस प्रकार यमराज मनुष्य की देह को समाप्त कर देते हैं। तीसरा अर्थात मनुष्य की इच्छाएं बैतरणी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार बैतरणी नदी को पार करना कठिन माना जाता है, बैतरणी एक ऐसी नदी है जिसका कोई और छोर नहीं है। व्यक्ति उसे पार नहीं कर पाता है और युगों युगों जन्म जन्मांतरों तक उसी में डूबता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। जैसे विद्या को कामधेनु के रूप में बताया गया है। कामधेनु उस गाय को कहते हैं जिससे सब पदार्थों की पूर्ति होती है, तथा विद्वान मनुष्य यदि चाहे तो बड़ी सरलता पूर्वक धन को इकट्ठा कर सकता है और मान सम्मान भी पैदा कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष तो अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। संतोष को इंद्रिय की वाटिका के समान कहा गया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए। जी हाँ दोस्तों, आपको जो मिला है आप खुश रहो और प्रभु को धन्यवाद दो। नियम संयम से रहो, भगवान पर विश्वास रखो, आपके सभी कार्य अच्छे होंगे। भगवान को धन्यवाद दो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें इस समय यह घटना याद आ गई कि पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा खुश रहता था और प्रसन्नता पूर्वक रहता था। किसी ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो। वह बोला, दोस्तों, बाबूजी, भगवान का बड़ा शुक्र है कि हम अंधे नहीं हैं, भले ही चल नहीं सकते पर देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं दिया है भगवान ने, हम उसके लिए अपने प्रभु से कभी शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि जो मिला है उसके लिए हम धन्यवाद जरूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है दुख में सुख खोजने की कला। जी हाँ दोस्तों, तो हमें दुख में भी सुख खोजना है और मस्त एवं स्वस्थ रहना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अब उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको 3 दिनों तक किसी को नहीं देना है। वह है दोस्तों एक काली चीज, यानी काली वस्तु। जी हाँ दोस्तों, काला कपड़ा, काले वस्त्र, काले जूते आपसे चाहे कोई भी मांगे, चाहे कितना भी आपका सगा या करीबी क्यों ना हो, आप भूलकर भी किसी को इन 3 दिनों के अंदर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इस चीज को देने से आपके जीवन में एक भूचाल सा आएगा। इसलिए आप सावधानी रखें। हम आपके मंगल की कामना करते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ऐसा ग्रह नक्षत्र आने वाला है कि काला वस्त्र दान करने से, काला कोई भी अपने घर से चीज दान करने से आपके ऊपर संकट आ सकते हैं। 3 दिन तक आपको भूलकर के भी यह कार्य नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और हम अब आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि आप अपने भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से श्री माता रानी रक्षा करो, श्री भैरव सरकार रक्षा करो, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। बच्चों परिवार की माता रानी रक्षा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।